जैसा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में मजीद जदीद तरीन तकनीकी तैयार हुई, इस इब्तदाई मूड 3 टेक्नोलॉजी को मूड 4 या मूड 5 टेक्नोलॉजी से तब्दील किया गया था और इसमें हड्डियों, हाथी दांत और एंटेलर समेत वसी पैमाने पर मवाद का इस्तेमाल किया गया था। मूड 4 टेक्नोलॉजी पहली बार अफ्रीका में तकरीबन 1 लाख साल पहले नमूदार हुई। इसकी खुसूसियत लंबे पतले पत्थर की फ्लेक्स के पैदावार है जो लंबे ब्लेड, चाकू, नेज़े और दीगर औजारों की शक्ल में बनाए गए थे। मूड 5 टेक्नोलॉजी बहुत छोटे ब्लेड्स की तैयारी में महारत रखती है जो अक्सर कई हिस्सों वाले जामे टूल्स में इस्तेमाल होते थे। इन आलात में छोटे सर वाले तीर, खारदार नेज़े और सिकल शामिल थे। इन टूल सकाफतों में इलाकाई तगीरात नए तिर्दों और तकनीकों की आमद के साथ खास तौर पर पिछले 40,000 साल में तैयार हुए, जिनमें मगदालेनियन और ओरेगनशिन शामिल हैं। आग पर नफीस कंट्रोल बशमूल पेचीदा चूल्हे, गड्ढे और भट्ठे ने होमो सेपियंस को इन खित्तों में जिंदा रहने की इजाजत दी जहां सर्दी की मुआफिक नींदरथल भी आबाद नहीं हो पा रहे थे। चेक रिपब्लिक में डोल्नी वेस्टोनाइस कायरो मैग्नाइन साइट ने आला दर्जा हरारत के भट्ठों और सरामक टेक्नोलॉजी के इब्तदाई सबूत पेश किए। 26 साल पुराने ये भट्ठे 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत पर मिट्टी के मुस में फायर करने के काबिल थे। भट्ठे के इर्द गिर्द 2000 के करीब मिट्टी के गोले बिखरे हुए पाए गए। हो सकता है कि जानवरों के छुपने वाले लिबास ठंडे इलाकों में पहने गए हों, हालांकि लिबास के बराह रास्त सबूत सिर्फ पिछले 30 सालों में मौजूद हैं। इस सबूत में मखसूस औजार जैसे कि सुइयां शामिल हैं, लिबास पर सिले हुए बटन और मोतियों जैसे जीनत, और जानवरों की बाकियात जैसे कि आर्कटिक लोमड़ी और भेड़िए जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो अपने खाल के लिए फंसे हुए थे। जो कपड़े सिले हुए थे वो सर्दी से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे उन कपड़ों से जो महज एक साथ बंधे हुए थे। सन 2009 में जॉर्जिया के एक गार में सन के पौधों की रेशे दरियाफ्त हुए थे जो कि तकरीबन 36 साल पुराने हैं। सन का इस्तेमाल ज़्यादातर कपड़े और बुनी टोकरियां बनाने के लिए होता था और बहुत कम तादाद में रंगे हुए दिखाई देते हैं। वो अपने नौयत की अब तक के सबसे कदीम मिसाल है। दीगर यूरोपीय साइट्स पर टेक्सटाइल के नकुश दरियाफ्त हुए हैं लेकिन कोई हकीकी बाकियात नहीं है। ज़ाती आराइश की अशिया जो लिबास पर नहीं सिलाई जाती थी उनमें हाथी दांत, खोल, अंबर, हड्डी और दांतों की माला और लॉकेट शामिल हैं। शतरमुर्ग के अंडे के शेल की मोतियों की जो तकरीबन 45,000 साल पहले की हैं अफ्रीका में पाए गए। इसी तरह मराकश में 80,000 साल पुराने और इसराइल से 90,000 साल पुराने समंदरी खोल की मोतियों की माला पाई गई हैं, लेकिन जिस्म की नीरत सिर्फ 35 साल पहले से पाई जाती है। कदीम तरीन लाकड़ों में से एक घोड़ा है और इसकी तारीख 32 साल पुरानी है। इस तरह के जिस्म की जीनत इस बात का सबूत है कि इंसान महज जिंदा रहने की कोशिश से तरक्की कर चुके थे और अब अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में फिक्रमंद थे। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 40,000 साल पहले गार का फन तैयार होना शुरू हुआ। ज़्यादातर आर्ट में जानवरों का मुमकिन रूहानी मखलूक़ात की तस्वीर कशी की गई है, लेकिन फ्रांस के बहुत से गारों में छोटे निशानात जो हो सकते हैं कि बहुत से पिरागीता से कबीले से वाकिफ हैं। खास तौर पर 26 अलामतें हज़ारों सालों में बार बार नमूदार होते हैं। उनमें से कुछ जोड़ों और गिरोह में जो एक इब्तदाई ज़बान हो सकती है। ये तजवीज़ करते हैं कि इब्तदाई यूरोपीय तस्वीरात की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि हकीकत पसंदाना तौर पर और मालूमात का इश्तराक नस्लों के साथ किया जाए। इन अलामतों में सबसे पुराने निशानियाँ तकरीबन 30,000 साल पुराने हैं। मौसीकी की आलात की शाहिद तकरीबन 32 साल पहले यूरोप में सामने आए। फ्रांस के मुख्तलिफ मकामात से कदीम पत्थर की हड्डियों के बांसुरी और सीटियों की उम्र 30,000 से 10,000 साल के दरमियान है। पोर्टेबल आर्ट वर्क जैसे तराशे हुए मुजस्समे पहली बार तकरीबन 35 से 40,000 साल पहले यूरोप में नमूदार हुए। वेन्स के मुजस्समे तकरीबन 28,000 साल पहले यूरोप में बड़े पैमाने पर पाए जाते थे। 2009 में जर्मनी से मिलने वाले टुकड़े बताते हैं कि इनकी इब्तदा कम से कम 35,000 साल पहले हुई थी। जमहूरिया चेक के डोल्नी वेस्टोनस से बुन के साथ हाथी का दांत का मादा सिर इस दौर की सिर्फ 2 इंसानी सिरों में से एक है जो आंखों की साइड पलकें और आंख की गोलियां दिखाता है। इसकी तारीख 2600 साल पुरानी है। जनूबी अफ्रीका के बिलोमोबोस घार की सुरख गीदड़ के टुकड़े जो तकरीबन 100 से 80,000 साल पहले की हैं, नक्काशी के सबूत को जाहिर करते हैं जो कि आर्ट का इजहार हो सकता है या दूसरी सरगर्मियों के दौरान महज इत्तफाकी निशानात हो सकते हैं। ताहम मुमकिन अलामती रवे की दीगर अलामत बशमूल शील, बेड्स और जदीद तरीन औजार भी इस साइड से आए हैं जो इब्तदाई फनकाराना इजहार के मामले को मजबूत करते हैं। इब्तदाई होमो सेपियंस अक्सर गारों या चट्टानों के पनाह गाहों में रहते थे अगर ये दस्तयाब होते थे।
ابھی حال ہی میں خاص طور پر پچھلے 20,000 سالوں میں قدرتی پناہ گاہوں کو دیوار یا دیگر آسان ترمیموں کے ساتھ بڑھایا گیا تھا۔ کھلے علاقوں میں پناہ گاہیں لکڑی کے کھمبے اور بڑے جانوروں کے ہڈیوں جیسے کہ میمتھس سمیت متعدد فریم ورک مواد کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ ڈھانچے شاید جانوروں کی کھالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور رہنے والے علاقوں میں آگ کے چولہے شامل تھے۔ رہنے کی جگہیں پہلے کے انسانوں کے قبضے سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ 40,000 سال پہلے تک تدفین ایک غیر معمولی اور بہت آسان تھی، اور پھر قیمتی اشیاء جیسے کہ اوزار اور جسم کی زینت کی شمولیت کے ساتھ مزید وسیع ہونا شروع ہو گئی۔ تدفین سے پہلے بہت سے لاشوں پر سرخ گیدڑ چھڑکا گیا تھا۔ ایک جدید انسان کی ابتدائی دانستہ تدفین اسرائیل میں جبل قفزہ سے ہوئی۔ 90,000 سال پرانے اس قبر میں ایک نوجوان عورت کی ہڈیاں ہیں جو اس کی پاؤں میں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ دفن ہے۔ اس غار میں مزید 21 کنکال ملے۔ ابتدائی جدید انسان ٹراپیکل علاقوں میں زندگی کے مطابق ڈھل گئے تھے، لیکن 40,000 سال پہلے تک انہوں نے افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا کے براعظموں کے مختلف ماحول پر قبضہ کر لیا۔ پچھلے 20,000 سالوں میں انسان بھی امریکہ میں پھیل چکے ہیں۔ آج ہماری ثقافت اور ٹیکنالوجی ہمیں سیارے کے زیادہ تر ماحول کے ساتھ ساتھ ہمارے سیارے سے باہر رہنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔ تمام ہومو سیپین ایک زمانے میں شکاری تھے جو جنگلی پودوں اور جانوروں پر رہتے تھے۔ یہ صرف 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب انسانوں نے پودوں اور جانوروں کو پالنا شروع کیا تھا۔ حالانکہ جنگلی غذا آج بھی ہمارے خوراک میں اہم ہے۔ ہمارے پرجاتیوں میں ایک وسیع رینج اور بنیادی طور پر ہرے خور خوراک ہے۔ اس نے ہمیں وسیع اقسام کے ماحول میں پائے جانے والے کھانے کے وسائل کو استعمال کرنے کے قابل بنایا ہے۔